हम और आप कौन है, क्या है ये? कौन है हम और आप कौन है? इसको परमात्मा ने भेजा और क्या देकर भेजा, इसको हमको जानना होगा। भगवान ने जो कुछ भी हम आपको दिया, जिसको पाने के लिए, जिसको जो कुछ परमात्मा ने हम आपको दिया है, जिसको पाने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं। देवी और देवता भी लालायित रहते हैं, तरसते रहते हैं। तो क्या है वो? है ये 3.5 हाथ का शरीर। वो हमेशा के लिए भगवान ने नहीं दिया। हमेशा के लिए भगवान ने ये शरीर हमको आपको नहीं दिया, कुछ समय के लिए दिया है, पीरियड के लिए दिया है। जैसे आप लोग ने देखा होगा, एक फिल्म बनता था, 3 डायमेंशन फिल्म, 3D फिल्म कहते थे, 3D। उस सिनेमा हॉल में जब जाएंगे वो फिल्म देखने के लिए जाएंगे तो नंगा आंख से आप देखना शुरू करेंगे तो दिखाई नहीं देगा। नंगे आंख से यदि आप उस फिल्म देखना चाहेंगे तो दिखाई नहीं देता। जब आप हॉल में जब प्रवेश करते हैं ना टिकट लेकर के, तो जो टिकट चेक करने वाला आपको एक चश्मा देता है। क्या देता है? चश्मा। चश्मा आप पहनेंगे तभी वो सिनेमा दिखाई देगा। चश्मा नहीं पहनेंगे तो सिनेमा दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा। खाली पर्दा में जो है लाल पीला हरा नीला दिखाई देगा, समझ में नहीं आएगा। चश्मा आप पहनेंगे तो एकदम साफ साफ, जैसा जैसा जो कुछ भी वहां पर है वो एकदम ठीक ठीक वैसा ही वैसा दिखाई देगा। ठीक इसी प्रकार से ये संसार रूपी सिनेमा हॉल में, ये संसार रूपी सिनेमा देखने के लिए परमात्मा ने हम आपको चश्मा दिया। चश्मा पहनेंगे तो संसार दिखाई देगा, चश्मा पहनेंगे तो फिल्म दिखाई देगा। चश्मा उतार कर यदि आप सिनेमा देखना चाहे तो सिनेमा नहीं दिखाएगा। और वो चश्मा कितने घंटे के लिए दिया? 3 घंटे के लिए। सिनेमा तो 3 घंटे का ही होता है ना, तो 3 घंटे के लिए दिया। और जब वो सिनेमा खत्म हो जाता है तो सिनेमा हॉल से जब आप निकलते हैं ना तो चश्मा को वही जीमा लगाना पड़ता। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा ने हम आपको ये शरीर रूपी चश्मा संसार रूपी सिनेमा को देखने के लिए दिया। समझ रहे हैं? अब ये शरीर रूपी चश्मा कब तक दिया भाई? कुछ समय के लिए दिया है। और सबको कुछ समय के लिए दिया है। जरूरी नहीं कि आपको जितने समय के लिए दिया है उतने ही समय के लिए इनको भी दिया, ये जरूरी नहीं। कर्म और संस्कार के आधार पर सबको ये शरीर रूपी जो है पंच भौतिक जो चश्मा है सबको मिला है। तो इस शरीर रूपी चश्मे से, इस शरीर रूपी जो आकृति मशीन है, इससे भी और ऊपर चलने के लिए दिया और ऊपर जाने के लिए दिया है। एक बार क्या हुआ, नारद बाबा और लोमस ऋषि थे, दोनों घूमते हुए संसार से चल रहे थे। एक जगह सेठ के गल्ला में पहुंचे। गल्ला में एक बकरा जो है ना, बकरा, गल्ला में जो धानवान जो रखा हुआ था वो धान खा रहा था, वो बकरा। वो जो सेठ जी जो बैठे थे गल्ला में, डंडा से मारे बकरा के नाक में, एक डंडा मारे, भैं भैं करने लगा वो बकरा। तो बकरा भैं भैं करने लगा तो नारद जी को हंसी आई। नारद जी बहुत ठठाकर हंसने लगे।
सोचे कि कोई बेचारा दर्द से तड़प रहा है, नारद जी को हंसी आ रही है, अच्छी बात है क्या? बताइए। उसको दर्द हो रहा है, उसको नाक में डंडा पड़ रही है, नारद जी को हंसी आ रही है। इतने महान पुरुष को हंसना चाहिए? स्थूल दृष्टि से देखने पर क्या दिखाई देगा? अरे भाई कोई किसी को दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, तो तकलीफ में बेचारे कम से कम कुछ नहीं कर सकते, कम से कम चुचु तो करना चाहिए, हे भगवान तो करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हंस रहे हैं, उनकी हंसी को देख करके लोमस जी को बहुत अच्छा नहीं लगा, बुरा लगा। क्या यार, इतना तकलीफ भी बेचारा भैया कर रहा है, आप थोड़े हंस रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि भाई हमारे हंसने का कारण कुछ और है, हमारे हंसने का जो कारण है कुछ और है। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके हंसने का कारण क्या है? अरे महाराज, हम इसलिए नहीं हंस रहे क्योंकि डंडा पड़ा, डंडा खाने का काम किया इसलिए पड़ा। तो भाई क्या काम किया इसने? ये जो बकरा जो देख रहा है ना, ये बकरा कभी उसी गले में बैठता था, इसने डंडा मारा है, वो उसका लड़का है। बकरा जो है बाप था इसका, बकरा जो है कभी इसी गले में रहता था, उसके लड़के ने इसको डंडा मारा, लेकिन बेचारा आज बकरा बन गया। आज बकरा बन गया, इसको पता भी नहीं कि भाई हम इस गले के कभी मालिक रहे हैं। लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है, वो घुमा फिरा के उसी जगह पर ले जाती है, क्योंकि उसकी आसक्ति उसमें जुड़ी हुई। जब तक ये जो है कर्म और ये जो है बंधनों से जब मुक्ति नहीं मिलेगी, बोले श्री सदगुरुदेव महाराज की जय, आवागमन से छुट्टी नहीं मिलेगी, तब तक इसी तरह से बकरा, भेड़, बकरी, सुअर, ये सब नाना प्रकार के कुकर सुकर बनकर उसी क्षेत्र में, उसी आसक्ति के जगह पर गई वो भ्रमण करता रहता है। माया तो एक चक्कर में है ना भाई, माया एक चक्कर में है। 84 लाख चक्कर में भी जाएगा तो उसी जगह पर आएगा जहां पर उसका आसक्ति, मोह, ममता सटा हुआ है। समझे कि नहीं समझे? लेकिन एक जोनी से दूसरे जोनी में जाते ही सारी चीजें भूल जाती है, सब कुछ भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता है। हमारा जो संबंध संसार में है ना, संसार में हमारा और आपका जो संबंध है, इसके पीछे क्या है, कारण क्या है? तो हम एक दूसरे से जुड़े हैं। जो संबंध संसार में पति पत्नी का, चाचा भतीजे का, मामा भांजे का, दोस्त मित्र का, सगे संबंधी का जो संबंध है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे है, यदि वो चीज यदि निकाल दिया जाए ना, सारा संबंध खत्म हो जाता है। जानते हो क्या है? किससे हम आप जुड़े हुए हैं, यदि वो चीज निकाल दिया जाए तो सारा संबंध खत्म हो जाता है। वो चीज निकल जाए यदि हमारे उससे, सारा संबंध खत्म हो जाता है। वो क्या है जानते हैं? वो याद, मेमोरी, स्मरण, स्मृति है कि नहीं? आप एक दूसरे के सगे संबंधी हैं, मेमोरी में है तभी न जुड़े हैं। और मेमोरी भी कब तक है? जब तक जगे। जब तक आप और हम जगे हुए हैं तभी तक मेमोरी है ना। अभी सो जाएंगे तो मेमोरी खत्म हो जाएगी ना। तो जगने भर का ये संसार है। जब तक हम जगे हैं, जब तक हम सो नहीं जाते हैं, तभी तक का संसार है कि नहीं है? तो इस संसार में हम आप आ गए, परमात्मा ने हम आपको भेजा इस संसार।
तो ये आकर्षण वाली जो माया